नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अभिभावक सभी सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में तथा जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने भाग होते हैं तथा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान व रूल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं टेंस की ओर। टेंस टेंस माने होता है काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस में हम आज की बात करते हैं, जो भी हमारे साथ आज हो रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा वर्तमान काल में अगर 8वीं क्लास में है, 8वीं कक्षा में है, तो वह पास्ट टेंस में उसको कहेंगे कि वह 7th क्लास में होगा, 7वीं कक्षा में होगा। और ऐसे ही भविष्य काल में, आने वाले काल में, भविष्य में वह बच्चा 9वीं कक्षा में होगा। दे हैव 4 पार्ट्स। इनके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 भाग होंगे। पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा भाग पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा भाग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस प्रकार से दोस्तों सभी की एक पहचान होती है, सभी की कोई ना कोई पहचान होती है, इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस की भी एक पहचान होती है तथा वह कहता है कि मेरी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आ जाते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, मोहन बाजार जाता है, वरुण साइकिल चलाता है। तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल, वह बाजार से फल खरीदता है। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, या नहीं वाले शब्द वाले वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए वह नकारात्मक वाक्य होते हैं।
एग्जाम्पल, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। तीसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में हमेशा यही होगा कि या तो इनके शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द होगा या बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे कि क्या मैं चोर को नहीं पकड़ता हूँ, तथा इनके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। मार्क ऑफ प्रेंटोकेशन, वह भाग क्यों रहा है, इसमें बीच में क्यों शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिंगुलर पर्सन, एक वचन कर्ता। ही माने वह, यह मेल के लिए प्रयोग होता है। सी माने वह, यह फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट माने ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, या कोई भी नाम हो। एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग जब क्रिया के अंत का अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो तब एस का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 21 होते हैं, जिनमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड आते हैं तथा इनके साथ एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वेट, WAIT, वेट, इंतज़ार करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसके अंत का अक्षर टी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके अंदर एस का प्रयोग होगा। ऐसे ही एक्ट, ACT, एक्ट माने काम करना, ACTS, एक्ट्स हो जाएगा। से, SAY, से माने कहना, सेज हो जाएगा। टेल माने बताना, TELL, टेल माने बताना, तो इसे टेल्स कर देंगे। टॉक, TALL के टॉक माने बात करना, इसको टॉक्स कह देंगे। जब ES का प्रयोग जब क्रिया के अंत का अक्षर एक वोवेल्स स्वर हो तो ES का प्रयोग करते हैं। वोवेल्स स्वर 5 प्रकार के होते हैं। AEIOU। एग्जाम्पल, राइट, WRITE, इसके अंदर ई वोवेल्स लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत इसमें एस जोड़ करके ES का प्रयोग हो जाता है। गो माने जाना, GOES, इसके अंदर भी ES लगा देते हैं। टेक माने लेना, TAKE, टेक्स हो जाएगा। एब्यूज़,
यूएसई एब्यूज़, एब्यूज़ गाली देना, एब्यूज़ हो जाएगा। गिव, GIVE गिव, गिव माने देना, गिव्स हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। हम इसे राम ईट द फूड नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें हमारा कर्ता सब्जेक्ट एक वचन करता है। इसके अंतर्गत इसमें एस या एस का प्रयोग होगा और इसके अंदर ईट है, टी दिया हुआ है वर्ब में, तब इसमें एस का प्रयोग होगा। मैं बारिश में नहाता हूँ। आई बाथ इन द रेन। मैं बारिश में नहाता हूँ। इस वाक्य में मैं प्लूरल पर्सन है, इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रहे, केवल एक वचनकर्ता के साथ ही एस या एस का प्रयोग होगा, अदरवाइज किसी भी प्लूरल पर्सन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। डू का प्रयोग प्लूरल पर्सन के साथ होता है, आई यू वी दे के साथ। डज का प्रयोग सिंगुलर पर्सन के साथ होता है, ही सी इट या किसी नेम के साथ। जैसे कि रमेश भोजन नहीं पकाता है, रमेश डज नॉट कुक द फूड। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है WH की फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान रहे, अगर इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। WH की फैमिली, जो वर्ड W या H से शुरू हो वह WH की फैमिली कहलाता है। एग्जाम्पल वाट, हाउ, व्हेन, ETC। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। क्या मैं बाजार नहीं जाता? जब भी वाक्य में क्या शब्द आ जाएगा शुरू में तो उसकी अंग्रेजी हम डू या डज से प्रारंभ करेंगे। डू आई नॉट गो टू मार्केट। और इसके अंत में हमेशा मार्क ऑफ पंक्चुएशन का प्रयोग करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, वह बाजार क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। इस वाक्य में वाई का प्रयोग पहले हुआ है, जबकि सेंटेंस के अंदर क्यों शब्द बीच में आ रहा है। जब भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं, तब उनका प्रयोग शुरू में होता है और उसकी अंग्रेजी ज्यों की त्यों लिख देते हैं तथा उसके बाद डू या डज या किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या
जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब उसकी अंग्रेजी डू या डज लिखते हैं या सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। WH की फैमिली जब क्यों, कब, कहाँ, किसका, कौन सा, कैसा आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तब उनकी अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, जिससे कि और भी छात्रों को इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, CTET की परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, परंतु इससे सभी भावी अध्यापकों को और ज़्यादा समय मिल गया है तथा जिन भावी अध्यापकों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उन सभी के पास अभी भी वक्त है। जुड़िए हमारे YouTube चैनल से, सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट से, और फ्री में CTET, UPTET, MPTET की क्लास ज्वाइन करें तथा उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक और शेयर करेंगे ताकि और भी भावी अध्यापकों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और भी छात्र इस प्रकार ऐसी वीडियो पाकर कुछ जान सकें। हमें पता है कि आप लोग सब कुछ जानते हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियां होती हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ और हमारी जो क्लास है वह बिना फीस के तैयारी कराती है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।